ओम शांति। ओम शांति। एडवांस पार्टी बुक का आज का टॉपिक है एडवांस पार्टी और संगम युग। एडवांस पार्टी वालों के लिए संगम युग का समय पुराने कल्प और नए कल्प दोनों में हो सकता है, क्योंकि एडवांस पार्टी वालों को पुराने कल्प में अर्थात पुरानी दुनिया में रहते हुए नई दुनिया के नव निर्माण के लिए आत्माओं को तैयार करना है और नए कल्प अर्थात नई दुनिया में आने वाली अर्थात एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को जन्म भी देना है। उनकी पालना भी करनी है। एडवांस पार्टी वाले संगम युग के समय ही पुराने कल्प और नए कल्प दोनों में रहेंगे। उन्हें नई दुनिया का नवनिर्माण करना है और जो सतयुग में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनको जन्म भी देना है और उनकी पालना भी करनी है। ऐसी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं जन्म तो पुराने कल्प के संगम समय पर लेती हैं, परंतु एडवांस पार्टी की देह का त्याग नए कल्प के संगम पर करती हैं और परमधाम जाकर फिर नए कल्प के संगम समय में जन्म लेती हैं। क्या बता रहे हैं बाबा यहाँ पर? एडवांस पार्टी वाली आत्माएं जन्म तो पुराने कल्प के संगम पर, जो कि अभी चल रहा है, इस समय पर लेंगी और एडवांस पार्टी की देह त्याग कब होगी? नए कल्प के संगम पर होगी। और इस बीच उन्हें क्या करना है? नई दुनिया का निर्माण करना है और एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को जन्म भी देना है। जन्म देने के बाद वो परम धाम जाएंगी। परम धाम से फिर नए कल्प के संगम में आएंगी, जन्म लेंगी। एडवांस पार्टी वालों के जीवन में उतरने की बात नहीं होती है। एडवांस पार्टी वालों के जीवन में उतरने की बात नहीं होती है। वे ज्ञान के संपर्क में ना होते भी चढ़ती कला में ही होते हैं, क्योंकि उनका संबंध सूक्ष्म में अव्यक्त बाप दादा से रहता ही है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। उनका संबंध सूक्ष्म में अव्यक्त बाप दादा से रहता ही है। बाबा उनकी देखरेख करता ही है। एडवांस पार्टी वाले अभी ज्ञान में नहीं आते हैं। एडवांस पार्टी जब जन्म ले लेती है तो वो पहले से ही अपने ब्राह्मण जन्म के कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, तभी वो एडवांस पार्टी में गए हैं। तो एडवांस पार्टी में जाने के बाद उनको ज्ञान के संपर्क में या ज्ञान लेने के लिए या फिर से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बिना भी वो चढ़ती कला में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध सूक्ष्म में अव्यक्त बाप दादा से रहता ही है। अव्यक्त बाप दादा सूक्ष्म वतन में या सूक्ष्म तरीके से उनसे जुड़े हुए उनकी पालना करते रहते हैं। बाबा उनकी देखरेख करता ही है, इसलिए वो चढ़ती कला में ही होते हैं। एडवांस स्टेज और संगम युग। अब देखेंगे एडवांस स्टेज और संगम युग का। एडवांस स्टेज वाली आत्माओं का कार्यकाल पुराने कल्प के संगम समय पर ही पूरा हो जाता है, क्योंकि या तो वो पुराना शरीर छोड़कर एडवांस पार्टी में चली जाएंगी या अंत समय शरीर छोड़ के परमात्मा के साथ परम धाम जाएंगी और नए कल्प के संगम में आकर जन्म लेंगी, आकर एडवांस जन्म लेंगी। एडवांस स्टेज वालों के जीवन में चढ़ना और उतरना
दोनों होता है, परंतु उतरने की गति मंद होती है और चढ़ने की गति तीव्र होती है। इसलिए वे चढ़ते हुए अंत में अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करती हैं। एडवांस स्टेज वाली आत्माएं जो अभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, ज्ञान ले रही हैं और पुरुषार्थ कर रही हैं और अपने पुरुषार्थ पर चलकर या तो वो लगभग कर्मातीत स्थिति के आसपास पहुंच चुकी हैं या तीव्रता से पहुंच रही हैं। तो वो आत्माएं, वो एडवांस स्टेज वाली ब्राह्मण आत्माएं पुराने कल्प के संगम पर ही उनका समय पूरा हो रहा है। इसी समय उनका समय पूरा हो रहा है। अगर वो शरीर अभी छोड़ेंगी तो वो एडवांस पार्टी में चले जाएंगी, या अंत समय में शरीर छोड़ेंगी तो परमात्मा के साथ परम धाम जाएंगी और नए कल्प के संगम में आकर एडवांस जन्म लेंगी। एडवांस स्टेज वालों के जीवन में चढ़ना और उतरना दोनों होता है। हम जैसे देखते हैं अभी ब्राह्मण जीवन में कभी हमारी चढ़ती कला होती है, कभी कोई पेपर आ गया तो उतरती कला होती है। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनमें चढ़ने की गति तीव्र होती है, उतरने की कभी कभी कुछ पेपर आया तो वो मंद होती है। वो समझ रहे होते हैं, वो अपनी स्थिति से उस परीक्षा को पास करते चलते हैं। इसलिए चढ़ने की गति तीव्र होने के कारण धीरे धीरे वो चढ़ते हुए अंत में अपनी स्थिति, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करती हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये बाबा के महावाक्य हैं। इस पर विचार सागर मंथन करेंगे। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार भी इस एक जन्म में ही प्राप्त होता है। 83 जन्म देवताओं और साधारण आत्माओं द्वारा ही प्यार मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में ही परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ है। आत्माओं के प्यार और परमात्मा प्यार में कितना अंतर है वह तो जान लिया है ना। इतने जन्म में, इस ब्राह्मण बनने से पहले, इस ज्ञान में आने से पहले साधारण आत्माओं द्वारा ही साधारण प्यार मिला है। अभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं परमात्मा प्यार से। सिर्फ यही एक जन्म है, आखिरी जन्म, जिसमें हमें परमात्मा प्यार प्राप्त होता है। तो हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। इसको अनुभव करने की बात है। हर कोई ब्राह्मण अनुभव करता भी है। सिर्फ एक ही इस जन्म में परमात्मा प्यार मिलता है। आत्माओं के प्यार और परमात्मा के प्यार में कितना अंतर है वह तो जान ही लिया है। ये अव्यक्त बाप दादा ने कहा है 22 दिसंबर 1995 में, अब जब बाबा अवतरित हुए थे। अब आगे देखेंगे एडवांस जन्म और संगम युग। एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं पुराने कल्प का संगम समय पूरा करके परम धाम जाकर नए कल्प के संगम समय पर आकर जन्म लेती हैं। परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार आने से ही सतो प्रधान की कलाएं कम होना आरंभ हो जाती हैं, जिसका उनको कोई आभास नहीं होता। एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं या तो एडवांस स्टेज से एडवांस जन्म में जाएंगी या तो एडवांस पार्टी से एडवांस जन्म में जाएंगी। तो एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं पुराने कल्प का संगम समय अभी पूरा करके परम धाम जाएंगी। उसके बाद नए कल्प के संगम पर आकर जो पहली संतति होती है सतयुग की, उसमें आकर जन्म लेंगी। परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार आने से ही सतो प्रधानता की कलाएं कम होना आरंभ हो जाती हैं, क्योंकि अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध सतयुग में शुरू हो जाती है। तो वहाँ से हम सतयुग में जन्म लेते ही कलाएं उतरना आरंभ कर देते हैं। लेकिन वो इतनी
धीमी गति से, इतनी ग्रेजुअली होती हैं जिसका कोई आभास नहीं होता। और वहाँ पर हमें ये भी याद नहीं होता कि कभी कलयुग भी आना है और ऐसे समय भी आना है। इस संबंध में अव्यक्त बाप दादा ने भी कई बार कहा है और साकार बाबा ने भी मुरली में कहा है कि संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था श्री कृष्ण की ही कहेंगे, नारायण की भी नहीं, क्योंकि श्री नारायण तो सतो प्रधानता में 25-30 साल उतरती कला हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण की कलाओं और श्री नारायण की कलाओं में अंतर हो जाता है। कि ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था श्री कृष्ण की ही कहेंगे, नारायण की भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि नारायण वो कब बनते हैं? जब वो 25-30 साल की आयु में, जब वो सिंहासन रूढ़ होते हैं, जब उनका ताजपोशी होती है, तब वो नारायण, उनका कृष्ण का, श्री कृष्ण का नाम बदलकर श्री नारायण रखा जाता है। तो 25-30 साल तक उनकी कला धीरे धीरे उतरती हुई रहती है, जिससे कि उनकी कला उतरती हो जाती है। इसलिए संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था जो कही जाती है श्री कृष्ण को ही कहेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने जन्म लिया उनकी उस समय अवस्था संपूर्ण सतो प्रधान थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े हुए, 25-30 साल के हुए, तब वो श्री नारायण बने। जब उनका सिंहासन उनको मिला, जब उन्होंने सिंहासन संभाला, तो तब तक उनकी कला उतरती कला रही। इसलिए इस उतरती कला हो जाती है, इसलिए श्री कृष्ण की कलाओं और श्री नारायण की कलाओं में अंतर हो जाता है। एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी वाले दोनों के जीवन में चढ़ती कला और उतरती कला दोनों होती है। ध्यान रखने वाली बात है, एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी वाले दोनों के जीवन में चढ़ती कला और उतरती कला दोनों होती है। लेकिन जो एडवांस जन्म वाले हैं, जब उन्होंने जन्म ले लिया, फिर उनकी चढ़ती कला नहीं होती, उनकी सिर्फ और सिर्फ उतरती कला होती है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, वो सब उतरती कला होती है, चढ़ती कला नहीं होती। और यहाँ अभी एडवांस स्टेज वाले जो कि ब्राह्मण आत्माएं हैं, और एडवांस पार्टी वाले जो कि कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके नया जन्म ले चुके हैं, वो दोनों के जीवन में चढ़ती कला और उतरती कला दोनों होती है। परंतु एडवांस पार्टी वालों के जीवन में उतरती कला नाम मात्र होती है, चढ़ती कला ही होती है, क्योंकि बाबा उनको सूक्ष्म में पालना दे रहा होता है अपनी, इसलिए उनकी नाम मात्र को उतरती कला होती है, वरना उनकी चढ़ती कला ही होती है। एडवांस जन्म वालों के जीवन में चढ़ती कला का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि चढ़ती कला के संगम का समय पूरा हो जाता है, क्योंकि परमात्मा पिता परम धाम चले जाते हैं और नया कल्प आरंभ हो जाता है। ये भी यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात है कि जैसे एडवांस जन्म वालों के जीवन में चढ़ती कला का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि उन्होंने सतयुग में जन्म ले लिया है, वो एडवांस जन्म वाले हो गए, तो चढ़ती कला का वहाँ कोई प्रश्न नहीं। क्योंकि सतयुग जब आया तो संगम का समय भी जब तब तक पूरा हो चुका है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा भी परम धाम चले जाते हैं, नया कल्प आरंभ हो जाता है। नए कल्प में तो आत्मा और प्रकृति की उतरती कला ही होती है। सतयुग के आदि में जन्म लेने वाली एडवांस जन्म वाली आत्माओं के जीवन में उतरती कला की गति बहुत मंद होती है, क्योंकि वहाँ कोई विकार नहीं होता है। सतयुग में वहाँ कोई विकार नहीं होता है, इसलिए उतरती कला बहुत मंद होती है, वो उनको पता भी नहीं चलता। कलयुग के अंत और सतयुग की आदि अर्थात संगम युग की स्थिति
पिछला हिसाब किताब चुकतू होकर नया हिसाब किताब आरंभ होना, स्वभाव संस्कार बदलना। हिसाब किताब ज्ञान योग से भी पूरा करना है और फिर सजाओं से भी पूरा होगा, परंतु स्वभाव संस्कार यहाँ ही बदलने चाहिए। बदला हुआ स्वभाव संस्कार अर्थात राग द्वेष भय चिंता दुख अशांति ईर्ष्या घृणा इच्छा आकांक्षा अहंकार हीनता शुभाशुभ की आशंका आदि से मुक्त स्थिति। बाबा कितनी इम्पोर्टेंट बात यहाँ बता रहे हैं। इसको धारणा में शामिल करना है। कलयुग के अंत और सतयुग की आदि की संगम युग की स्थिति। कलयुग के अंत और सतयुग की आदि अर्थात संगम की स्थिति, संगम युग की स्थिति जो कि अभी है, चल रही है। पिछला हिसाब किताब चुकतू होकर नया आरंभ होना, स्वभाव संस्कार बदलना। हिसाब किताब ज्ञान योग से भी पूरा करना है और सजाओं से भी पूरा होगा। यहाँ पर हमें ये चीज़ें करनी ही हैं, क्योंकि सतयुग में नया हिसाब किताब आरंभ करना है। तो इस समय जो भी हमारा पिछला हिसाब किताब है, स्वभाव संस्कार है, उसको हमें चुकतू करना है, स्वभाव संस्कार को बदलना है। ज्ञान योग से भी उसको चुकतू करना है हिसाब किताब को, और जो होगा सजाओं से भी हिसाब किताब चुकतू होगा। स्वभाव संस्कार यहाँ ही बदलने हैं, यहीं पर हमें पूरे सतयुगी गुण धारण करने हैं, तभी हम सतयुग में जाने वाले होंगे। अन्यथा हमें यहीं पर सजा खा कर ज्ञान योग कर यहाँ पर हमें पूरा करना ही पड़ेगा। बदला हुआ स्वभाव संस्कार अर्थात राग द्वेष भय चिंता दुख अशांति ईर्ष्या घृणा इच्छा आकांक्षा अहंकार हीनता शुभाशुभ की आशंका आदि से मुक्त स्थिति यहीं ही बनानी है। कलयुग के अंत में ही, इसी संगम युग में हमें अपनी यह स्थिति बनानी है। संगम का समय दोनों कल्प में अर्थात पुराने कल्प में भी होगा और नए कल्प में भी होगा, परंतु पुराने कल्प के संगम का समय 100 साल के लगभग होगा और नए कल्प के संगम का समय 25 से 30 साल होगा। यहाँ पर बाबा बता रहे हैं पुराने कल्प का समय 100 साल के लगभग होगा, नए कल्प के संगम का समय लगभग 25 से 30 साल होगा। संगम के समय को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला बाबा ने बताया पुराने कल्प का संगम और दूसरा नए कल्प का संगम। तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि पुराने कल्प के संगम का समय लगभग 100 साल के लगभग होगा और नए कल्प का संगम का समय 25 से 30 साल होगा, क्योंकि जब आत्माएं नए कल्प में सतयुगी आत्माएं जन्म ले लेंगी तो 25 से 30 साल की एज होने तक वो सिंहासन पर आसीन होंगी, तब तक भी वो नए कल्प के संगम का समय कहलाएगा। जब वो सिंहासन रूढ़ हो जाएंगे, अपनी सत्ता संभाल लेंगे, तब सतयुग का आरंभ होगा। पुराने कल्प के संगम के अंत में एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी वाली आत्माएं होंगी, जबकि नए कल्प के संगम में एडवांस पार्टी की और एडवांस जन्म वाली आत्माएं होंगी। पुराने कल्प के संगम में एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी वाली आत्माएं होंगी, जबकि नए कल्प के संगम में कोई एडवांस स्टेज वाली आत्माएं नहीं होंगी, क्योंकि सारे ब्राह्मण ही या तो एडवांस पार्टी में चले जाएंगे या एडवांस स्टेज से वो परम धाम चले जाएंगे। और एडवांस जन्म वाली आत्माएं होंगी, एडवांस पार्टी की और एडवांस जन्म वाली, एडवांस पार्टी वाली एडवांस जन्म वाली आत्माओं की पालना कर रही होंगी, जन्म दे रही होंगी। पुराने कल्प के संगम में तमो प्रधानता
अपने चरम सीमा अर्थात निकृष्ट स्थिति में होगी। कितनी यहाँ समझने वाली बात है कि पुराने कल्प के संगम में तमो प्रधानता चरम सीमा अर्थात निकृष्ट स्थिति में होगी और नए कल्प के संगम में सत्व प्रधानता की चरम स्थिति होगी। नए कल्प के संगम में बस सतयुग आने ही वाला होगा, सतयुगी आत्माएं जन्म लेना शुरू कर चुकी होंगी नए कल्प के संगम पर, तो वो उस समय की जो स्थिति होगी वो सतो प्रधानता की चरम स्थिति होगी, अपवित्रता की निम्न स्थिति होगी। अपवित्रता वहाँ पर नाम मात्र को होगी, अपवित्रता की निम्न स्थिति होगी अर्थात जो पुराने कल्प की एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं उनमें अपवित्रता नाम मात्र ही होगी, जो परम धाम जाने तक पूरी होगी। जो एडवांस पार्टी वालों में थोड़ी बहुत रहेगी वो भी नाम मात्र की अपवित्रता होगी, क्योंकि उन्हें ज्ञान तो पुराने कल्प का भी रहेगा, तो उनमें भी अपवित्रता नाम मात्र ही होगी, जो परमधाम जाने तक पूरी होगी। इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि आत्मा जब परम धाम से आकर जन्म लेती है तब से ही उसकी सतो प्रधानता की कलाएं गिरना आरंभ हो जाती हैं। जैसे ही जन्म होता है परम धाम से आकर सतयुग में, पहले जन्म से ही उनकी कलाएं गिरना आरंभ हो जाती हैं। साकार बाबा ने भी कहा है कि संपूर्ण सतो प्रधान श्री कृष्ण को ही कहेंगे। नारायण बनने तक 25-30 साल में जरूर कुछ कमी आ जाएगी। नए कल्प के संगम में पुराने कल्प की एडवांस पार्टी वाली जो आत्माएं होंगी उनमें अपवित्रता नाम मात्र ही होगी, परंतु उनमें ब्रह्मचर्य की धारणा पूरी होगी। यहाँ पर आगे स्पष्ट कर रहे हैं, उनमें अपवित्रता नाम मात्र ही होगी, परंतु उनमें ब्रह्मचर्य की धारणा पूरी होगी। काम विकार की उनमें कोई आकर्षण नहीं होगी, अर्थात वे उसके अनुभव से भी परे होंगे। पुराने कल्प में जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं होंगी उनके काम विकार का अनुभव का संस्कार रूप में तो होगा, परंतु उसका त्याग किया हुआ होगा। एडवांस जन्म वाली आत्माओं में तो अपवित्रता का अंश भी नहीं होगा। जो बाबा कह रहे हैं अपवित्रता नाम मात्र होगी एडवांस पार्टी वालों में, परंतु उनमें ब्रह्मचर्य की धारणा पूरी होगी। उनमें कोई आकर्षण नहीं होगा काम विकार के प्रति, वो उसके अनुभव से भी परे होंगी, क्योंकि एडवांस पार्टी वाली आत्माएं योग बल से संतानों को, सतयुग की संतान को जन्म देंगी। उनको कोई अनुभव नहीं होगा काम विकार का। और पुराने कल्प में जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं, अर्थात जो इस समय ब्राह्मण आत्माएं हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, उनमें किसी किसी का अनुभव भी होगा, संस्कार रूप में तो होगा, परंतु उसका त्याग किया हुआ होगा, वो उससे उपराम होंगे, उसका त्याग कर चुके होंगे। एडवांस जन्म वाली आत्माओं में तो अपवित्रता का अंश भी नहीं होगा। एडवांस जन्म वाली आत्माएं, एडवांस पार्टी या एडवांस स्टेज वाली आत्माएं जो परम धाम जाएंगी और फिर वापस आएंगी, सतयुग में जन्म लेंगी, तो परम धाम जब जाएंगी तब उनके सारे ही हिसाब किताब, सारे ही स्वभाव संस्कार पूरी तरह से बदल चुके होंगे, तो उनमें अपवित्रता अंश मात्र भी नहीं होगी। पहला जन्म रहेगा तो सतो प्रधानता ही रहेगी उनमें, वो सतो प्रधान आत्माएं होंगी, तो उनमें अपवित्रता का अंश भी नहीं होगा। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग कल्प का सबसे उत्तम समय है, जब परमपिता परमात्मा ने हमको तीनों लोकों, तीनों कालों अर्थात विश्व नाटक के
आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाया है। इस ज्ञान के दर्पण में हम विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति परम शक्ति का अनुभव करते हैं। अपने सूक्ष्म स्वरूप अर्थात अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर अव्यक्त रूपधारी बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा करते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं। विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर अपने अकाल तख्त नशीन स्थिति में साक्षी होकर इस खेल को देखते हैं और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाते हैं तो परम सुख को अनुभव करते हैं जो त्रिकाल और त्रिलोक में कहाँ भी अनुभव नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि वर्तमान समय जो है पुरुषोत्तम संगम युग कल्प का सबसे उत्तम समय है। हमें इस समय परमपिता परमात्मा की पालना मिल रही है। उन्होंने हमको तीनों लोकों तीनों कालों का आदि मध्य अंत का ज्ञान बना दिया है, त्रिकालदर्शी बनाया है, त्रिलोकीनाथ बनाया है। तो इस ज्ञान के दर्पण में हम विश्व नाटक की यथार्थता को समझ पा रहे हैं। अपने को देह से न्यारे एक आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम शांति परम शक्ति का अनुभव करते हैं। अपने सूक्ष्म स्वरूप अर्थात अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए सेवा करते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं। और जो कुछ भी इस विश्व नाटक में चल रहा है अपनी साक्षी स्थिति में स्थित होकर उस खेल को कितने प्रेम से आनंद से हम उसको देख रहे होते हैं। ट्रस्टी होकर उस पार्ट बजाते हैं, बहुत आसानी से इन हिसाब किताब को चुकतू करते हैं, इस खेल को समझते हैं और परमपिता की पालना उनका प्यार अनुभव करते हैं और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाते हैं तो परम सुख का भी अनुभव करते हैं। इस समय जो अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है वो इसी समय का ही गाया हुआ है। इससे ज़्यादा सुख कभी कहीं नहीं मिलने वाला, जो कि हम परमात्मा की छत्र छाया में अपने उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में अनुभव करते हैं। यह सुख बाबा ने कहा है परम सुख को अनुभव करते हैं जो त्रिकाल और त्रिलोक में कहाँ भी अनुभव नहीं होता। त्रिकाल किसी और काल में, ना पास्ट में ना फ्यूचर में और किसी भी लोक में नहीं अनुभव होता है, वो यहीं होता है। इस अनुभव को करना और कराना ही आत्मा की एडवांस स्थिति है। इस जो एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म का आधार है, क्या आपकी एडवांस स्थिति, ये जो आप अनुभव करते हैं अभी कि परमपिता परमात्मा हमारे साथ है और हमें ट्रस्टी होकर पार्ट बजाना है, इस अनुभव को करना और कराना ही आत्मा की इस एडवांस स्थिति है, जो एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म का आधार है। इस दर्पण में हम अपने को देखें कि हम कहाँ तक इस परम प्राप्ति की अनुभूति में रहते हैं और दूसरों को कराते हैं। यदि नहीं करते और कराते हैं तो उसका कारण क्या है? उस कारण का निवारण कर इस परम प्राप्ति का अनुभव करें और कराएं। उसका कारण क्या है? अगर आपको ऐसा अनुभव नहीं होता, ऐसी अनुभूति नहीं होती है, तो उसके पीछे क्या कारण है उसको समझें और उसका निवारण करें और इस परम प्राप्ति का अनुभव करें और दूसरों को भी कराएं। परमात्मा पिता का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और उसकी कल्याणमयी छत्र छाया हमारे ऊपर है। इसको हर समय अनुभव करना है कि परमात्मा पिता का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। अभी अनुभव करेंगे।
कुछ सेकंड्स के लिए। परम पिता परमात्मा शिव बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और हम उसकी कल्याणमयी छत्र छाया में हैं। उनकी कल्याणमयी छत्र छाया हमारे ऊपर है। इस मुक्ति, जीवन मुक्ति के देव दुर्लभ सुख के अनुभव को करना और कराना ही इस संगम युगी जीवन की सफलता है। यह जो सुख है, यह जो अनुभव है, ये देवताओं को भी नसीब नहीं होता है। उनके भाग्य में भी ये सुख नहीं है कि परमात्मा पिता की हम छत्र छाया में हैं। तो इसको अनुभव करना, हर समय अनुभव करना और दूसरों को भी कराना संगम युगी जीवन की सफलता है। बाबा के, साकार बाबा के ये महावाक्य हैं जिसकी रिवाइज डेट है 18/8/2012। जहाँ तक जीना है वहाँ तक पुरुषार्थ करना है। इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलेगी। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरी तरफ विनाश होगा। फिर तो ऐसा हाहाकार हो जाता है जो बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई लगने के पहले तैयार होना है। यह भी जानते हो, जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तब यह सारी सफाई भी होनी है। पुरुषार्थ कब तक करना है? जब अंतिम सांस तक पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ तो चलता ही रहना है। रिजल्ट आएगा विनाश के समय। एक तरफ सबकी रिजल्ट निकल रही होगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू हो जाएगा और विनाश शुरू होने के बाद पुरुषार्थ का समय नहीं मिलेगा। फिर तो ऐसा हाहाकार होगा। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई लगने के पहले ही तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करते हुए तैयार होना है, जल्द से जल्द तैयार होना है। और यह तो पता ही है, राजधानी जब स्थापन होनी है तो सारी साफ सफाई तो प्रकृति को करनी ही है। पतित आत्माओं को भी और पतित प्रकृति को भी पतित से पावन बनाना है। सब पतित खलास हो जाएं, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाएं, एक भी पतित ना रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। इस समय पावन हो, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है। बाबा हमें कह रहे हैं इस समय तुम पावन हो, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। नई दुनिया का संवत कोई पूछे तो समझाना चाहिए। जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है। नया संवत कब शुरू होता है? जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है। ठीक है। पावन दुनिया कब बनेगी? जब एक भी पतित ना रहे, वो सारी आत्माएं अपने हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएं, चाहे योग बल से, चाहे भोग बल से, चाहे सजाएं खाकर जाएं, चाहे हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाएं। जब सब चली जाएंगी तब पावन दुनिया होगी। पावन दुनिया में भी नया संवत कब शुरू होगा? जब महाराजा महारानी 25-30 वर्ष की आयु में 25-30 वर्ष की आयु में तख्त पर बैठते हैं, तब नया संवत शुरू होता है। एक 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 ये साकार बाबा की वाणी है जिसकी रिवाइज डेट है 18/8/2012। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़े ही नई है। अभी है संगम। फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण हैं। फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहेगी। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं।
सूर्यवंशी डायनेस्टी का संवत लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने से शुरू होगा। देखिए, बाबा ने विचार सागर मंथन करने के लिए कहा है, तो इस पर इसको पढ़ना है और विचार सागर मंथन करना है और कमेंट करना है अगर आपको कुछ विचार इससे रिलेटेड आते हैं तो। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अभी थोड़े ही नई है, अभी है संगम। फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण हैं, क्योंकि वो जैसे ही जन्म लेंगे तो नए कल्प का संगम समय प्रारंभ होगा। लेकिन जब वो 25-30 वर्ष तक की आयु में लक्ष्मी नारायण बनकर गद्दी पर बैठेंगे, तख्त नशीन होंगे, तब तक नया संवत नहीं कह सकते, सतयुग की शुरुआत नहीं कह सकते। तब तक कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहेगी। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। सूर्यवंशी डायनेस्टी जब लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने से शुरू होगा। इस मुरली की भी सेम डेट है, रिवाइज डेट 18/8/2012। लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने से सूर्यवंशी संवत शुरू होगा। प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर कभी संवत नहीं होता है। प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत नहीं होता है, सूर्यवंशी संवत कहा जाता है। बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छी मनुष्यों को भी जाना है, कुछ ना कुछ बचे हुए तो रहते ही हैं ना। जो भी बचे हुए होंगे वे भी वापस जाएं, उसमें टाइम लगता है। यह कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी समझाती है। दोनों इकट्ठे समझाते हैं। यहाँ पर बाबा किसे कह रहे हैं? ज्ञान सागर अर्थात शिव बाबा भी समझाते हैं, और ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी अर्थात हम ब्रह्मा कुमारियाँ, जो कि ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी बाबा कह रहे हैं, वे भी समझाते हैं। दोनों इकट्ठे समझाते हैं। यह भी सेम डेट की रिवाइज मुरली पर है। ड्रामा में सब एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़े ही हो सकता है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहेंगे, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उसमें कितना बड़ा पार्ट है। परमात्मा में जो ज्ञान है वह और किसमें नहीं है। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस ड्रामा में किसी का पार्ट एक दूसरे से नहीं मिलता है, और यह ड्रामा चक्र जैसे फिरता रहता है। अभी तो हमें समझ में आता है, आत्मा स्टार है, बहुत छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन उसमें कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा ज्ञान का सागर कौन? परमात्मा। ये इसकी भी सेम डेट है। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर भक्ति मार्ग में बनते हैं, गिरते जाते हैं। सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वह वैश्यवंशी शूद्रवंशी भोगते हैं, नहीं तो यह राजाई कहाँ से आए। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, वह छोटी छोटी होते फिर आखिरी कुछ भी नहीं रहता है, आपस में बांटते जाते हैं। भक्ति कब से शुरू होती है? सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं, द्वापर से भक्ति शुरू होती है, और जब भक्ति शुरू होती है तभी मंदिर बनते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में राधे कृष्ण का मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पर किसी को भक्ति या पूजा करने का विधान पता ही नहीं होता, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ पर कोई दुख नहीं होता, वहाँ पर सभी सुखी होते हैं।
भगवान को तभी याद किया जाता है जब उनमें द्वापर से दुख की शुरुआत होती है, तब वो मंदिर बनाना शुरू करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है, जो सतयुग और त्रेता से चली आ रही है, वो द्वापर में जो वैश्यवंशी शूद्रवंशी हैं उनको ट्रांसफ़र होती जाती है। वह बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी छोटी होते होते फिर आखिरी में कुछ भी नहीं रहता, आपस में सब बांटते जाते हैं। जनसंख्या भी बढ़ती जाती है द्वापर से सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, तो वो प्रॉपर्टी भी उनमें बढ़ती जाती है और आपस में बांटते बांटते आखिरी कुछ भी नहीं रहता। तो ये साकार बाबा के महावाक्य हैं जिसकी रिवाइज डेट है 18/8/2012। ये आप साकार मुरली पढ़ भी सकते हैं। अब है आगे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर हम अगले पार्ट में देखेंगे। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।